किया जाए। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक, बासलाहियत आलिम दीन, बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा तनवीरी साहब को, जो प्रिंसिपल हैं मदरसा कलीमिया चिश्तिया ज़िला महाराजगंज के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी बेहतरीन अंदाज में, अपने मखसूस लबो लहजे में, अपने मुंतखब उन्वान पर खिताब से हम सामीन को नवाजे। आइए उनका इस्तकबाल नारों के साथ कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए मेहदावल जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम व बज़्म पुरनूर में हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन किराम, आज का ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिसमें मोराब हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस रक़ीब मिल्लत कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़िद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। यानी ऐ लोगों, डरो मत, गम मत खाओ, तुम ही दुनिया में कामयाब रहोगे। मगर अल्लाह ने शर्त लगाई है, इरशाद फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिने कामिल बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारोगे। सामईन किराम, पता ये चला कि अगर हम इस दुनिया के अंदर सही मानों में मोमिने कामिल बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दारैन की कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। इसलिए अल्लाह ने हमसे वादा फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अला अलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, तुम्हें दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है, कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी। मगर शर्त यह है कि तुम सच्चे मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे। तो कामयाबी हासिल करने के लिए बंदे मोमिन को सच्चा मोमिन बन करके दुनिया में जिंदगी गुजारना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखें, सच्चा मोमिन बनने के लिए सबसे पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। यानी अपने दिल को इश्क़ रसूल से मामूर करना पड़ेगा। और यकीन जाने, अगर सही मानों में आपके दिल के अंदर रसूलुल्लाह का इश्क पैदा हो गया तो आप इस बात पर यकीन रखें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। आप अगर दुनिया के अंदर सही मानों में सच्चे मोमिन बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपको दारैन की कामयाबी से हमकिनार करता हुआ नजर आएगा। मगर बेशक जरूरत है कि आप अपने दिल के अंदर पहले रसूलुल्लाह का इश्क पैदा करें। जो आज इस कॉन्फ्रेंस में मेरा उन्वान है, आप अपने दिल के अंदर इश्क रसूल की शम्मा को रोशन करें। यकीनन बंदे मोमिन की सबसे बड़ी ताकत कोई और ताकत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। बेशक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। यही इश्क लेकर के जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किसी भी मैदान में उतरते थे तो इसकी रसूल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हर मैदान में कामयाबी और कामरानी की मंजिल से हमकिनार करता। मैंने पढ़ा हदीस पाक के अंदर गालिबन बुखारी की हदीस है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उमरा के इरादे से मदीनतुल मुनव्वरा से चल करके सहाबा के मजमे के साथ मक्कतुल मुकर्रमा उमरा के इरादे से आ रहे थे। जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर पहुंचते हैं तो उस मकाम पर कुफारे मक्का ने आपको और आपके असहाब को उमरा करने से मना फरमा दिया। तो उस वक्त आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उनके साथ गए थे। हुदैबिया के मकाम पे कयाम पजीर होते हैं। उसके बाद कुफारे मक्का ने अपनी तरफ से मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए एक ऐसे शख्स को भेजा जिसे लोग अपनी जमात में सियासतदान समझते थे, जिसका नाम गालिबन उर्वा बिन मसूद सख्फी था। कुफारे मक्का ने उर्वा बिन मसूद सख्फी को मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए हुदैबिया के मकाम पर भेजा, जहां आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ ठहरे हुए थे। किस बात की जानकारी के लिए? इस बात की जानकारी के लिए कि जाओ जाकर देखो कि हुदैबिया के मकाम पर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथी है, अगर हम उनसे जंग करेंगे तो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उनसे जंग करना बेहतर है या सुलह करना बेहतर है। इसी बात की जानकारी के लिए कुफारे मक्का ने अपनी तरफ से उर्वा बिन मसूद सख्फी को भेजा था। ऐ मुसलमानों जरा गौर फरमाओ, ये उर्वा बिन मसूद सख्फी जब हुदैबिया के मकाम पर आता है और आने के बाद जब मुसलमानों के हालात का जायजा लेता है और तो उस वक्त जो है वो क्या देखता है? अपनी माथे की निगाहों से देखता है। क्या देखता है? ये देखता है कि उर्वा बिन मसूद सख्फी ने जब अपने माथे की निगाहों से देखा तो अपने आंखों से ये देखा कि उसी हुदैबिया के मकाम पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए वज़ू बना रहे थे और वज़ू का जो पानी आपके जिस्म पाक से गिरता था, सहाबा उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि मोहब्बत का ये आलम था कि नबी के जिस्म पाक से गिरने वाला पानी जमीन पर गिरने से पहले ये रसूलुल्लाह के मुक़द्दस सहाबा अपने हाथों पर रोक लेते थे। ये सारा मंजर उर्वा बिन मसूद सख्फी अपने माथे की निगाहों से देखता था। यही देखता था कि मुसलमानों के नबी की शान इतनी बुलंद है, ये मुसलमानों के नबी के सहाबी अपने नबी से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि मुसलमानों के नबी जब वज़ू करते हैं तो सहाबा की मोहब्बत का आलम ये होता है कि सहाबा दौड़ करके मुस्तफा की बारगाह में आते और आने के बाद नबी के जिस्म पाक से जो वज़ू का पानी गिरता था, सहाबा उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि जमीन पर गिरने से पहले ये सहाबा अपने हाथों पर रोक लिया करते थे और रोक करके अपने चेहरे पर लगा लिया करते थे। जिन सहाबा को वज़ू का पानी नहीं मिलता था वो सहाबा आपस में एक दूसरे के जिस्म को लगा करके अपने अंदर तस्कीन महसूस किया करते थे। दीवानगी का जब ये आलम उर्वा बिन मसूद सख्फी अपने माथे की निगाहों से देखता है, हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो ये भी देखता है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने माथे की निगाहों से देखा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर थूकते थे तो ये मुक़द्दस सहाबा नबी के थूक को भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि जमीन पर गिरने से पहले ये मुक़द्दस सहाबा उस थूक अपने हाथों पर रोक करके अपने चेहरे पर लगा लिया करते थे। सहाबा के इश्क का यह आलम था। ऐसा मंजर जब उर्वा बिन मसूद सख्फी अपने माथे की निगाहों से देख करके कुफारे मक्का के दरमियान जाता है तो कुफारे मक्का ने जो है उर्वा बिन मसूद सख्फी से पूछा कि ये उर्वा बिन मसूद सख्फी, बताओ तुम हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए गए थे, बताओ तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथियों को किस हाल पर देखा है? अगर हम उनसे जंग करेंगे तो कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे? उनसे सुलह करना ठीक है या जंग करना बेहतर है? इतना सुनने के बाद
उर्वा बिन मसूद सफ़ी ने कहा कि अहले मक्का सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुसलमानों के नबी से जंग हरगिज मत करना। कुफारे मक्का ने कहा कि आखिर बात क्या है? कहा बात क्या है? जो उनके पास हथियार ज्यादा है, जो उनके पास सामान जंग ज्यादा है, जो उनके पास तादाद ज्यादा है। उर्वा बिन मसूद सफ़ी ने कहा ए अहले मक्का सुनो, नहीं नहीं, उनके पास सामान जंग ज्यादा नहीं है, उनके पास हथियार ज्यादा नहीं है, उनके तादाद ज्यादा नहीं है। की निगाहों से देखा है मैंने हुदैबिया के मकाम पर ऐसा मंजर किसी मकाम पर नहीं देखा। अरे मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, कैसर और किसरा के बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े बादशाहों को जो है मैंने उनके दरबारियों को देखा है, मगर किसी बादशाह को, दुनिया के किसी बादशाह को इतनी शान और शौकत वाला नहीं देखा तो शान हुदैबिया के मकाम पर मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा है। मैंने देखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथी अपने रसूल से इस कदर मोहब्बत करते हैं। अरे दीवानगी का ये आलम था। मैंने देखा कि मुसलमानों के नबी जब नमाज के लिए वजू बना रहे थे तो ये मुकद्दस सहाबा दौड़ करके मुस्तफा की बारगाह में आते और वजू का पानी गिरने से पहले अपने हाथों पर रोक करके अपने चेहरे पर लगा लिया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि मुसलमानों के नबी जब जमीन पर थूकते थे तो ये मुकद्दस सहाबा नबी के थूक जमीन पर नहीं गिरने रहे थे, बल्कि जमीन पर गिरने से पहले अपने हाथों पर रोक लिया करते थे। दीवानगी का ये आलम था। ये दीवानगे रसूल हैं, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। अरे अहले मक्का सुनो, इंसान से जंग करना आसान है मगर दीवानों से जंग करना आसान नहीं है। ऐसा दीवाना मैंने कहीं नहीं देखा। जरा सोचो, जो दीवाने, जो गुलाम अपने मुस्तफा के थूक को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, ऐसे दीवाने रसूलुल्लाह के खून को जमीन पर कैसे गिरने देंगे? इसलिए वो आज के रसूल है। ऐसे जो है शख्स से मुकाबला करना आसान नहीं है। अगर इनसे जंग करोगे तो हिला को बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। पता ये चला कि एक बंदे मोमिन की सबसे अजीम दौलत, सबसे अजीम ताकत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए है मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर कामयाबी और कामरानी को हासिल करना चाहते हो तो अपने अंदर रसूलुल्लाह का इश्क पैदा करो। दौलत से मोहब्बत नहीं, दुनिया और अहले दुनिया से मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करो। यही तरीका सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का। वक्त ज्यादा हो रहा है, बस आखिरी बात तय करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आप महसूस करेंगे वो मुक़द्दस सहाबा जिनकी अज़मत की बात आती है, आका फरमाते हैं अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इहतदैतुम। मेरे सारे के सारे सहाबा ये हिदायत के रोशन सितारे हैं, इनमें से जिसकी भी इत्तिदा करोगे राहे रास्त पर रहोगे। वजह क्या थी? वजह यही थी, ये मुक़द्दस सहाबा ना तो दौलत से मोहब्बत करते थे बल्कि जरूरत पड़ने पर अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बात आती तो दौलतों को भी ठोकरे मार करके अपने अंदर रसूलुल्लाह का इश्क पैदा करते थे। मैंने पढ़ा हदीस पाक के अंदर, रिवायतों के अंदर मैंने पढ़ा, इस्लाम की एक जंग का नाम जंगे हुनैन है। यह ऐसी जंग है कि इस जंग में मुसलमानों के हाथ माले गनीमत बेशुमार लगा था। इतना ज्यादा माले गनीमत लगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत को जब तकसीम करना शुरू किया तो एक एक सहाबा को 100 ऊंटों की कतार आका करीम ने अता फरमा दी। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे थे तो तकसीम करने का अंदाज और तरीका यह था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माले गनीमत को उठा करके मक्का के सहाबियों को अता फरमा दिया और मदीना के अंसार सहाबा को कुछ भी नहीं दिया। आप ये भी जाने यह ऐसी जंग थी जिस जंग में दोनों जगहों के सहाबी शामिल थे, अहले मक्का भी और अहले मदीना भी, और हकदार तो दोनों हुए। मगर पैगंबर जब माल की तकसीम कर रहे हैं तो तकसीम का अंदाज ये है कि सारे माले गनीमत को उठा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सहाबियों को अता फरमा दिया, अहले मदीना को कुछ भी नहीं दिया। और जब मदीना के अंसार सहाबा को कुछ भी नहीं मिला तो ये मदीना के अंसार सहाबा में कुछ लोग जो नौजवान लोग थे नादानी की बुनियाद पर ये कह दिए
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इस जंग में हम भी शामिल थे, हमारे तलवार से भी दुश्मन के खून टपक रहे हैं। न जाने बात क्या है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस माल को तकसीम कर रहे हैं तो सारे माल को उठा करके मक्का वालों को अता फरमा दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। आखिर वजह क्या है? ये बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश मुबारक तक पहुंची तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को बुलाया। फरमाते हैं मदीना के अंसार साहबा, मैंने तुम्हारी तरफ से ऐसी ऐसी बातें सुनी है, क्या ये बात सही है? क्या तुम ये ख्याल करते हो कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया? अहले मदीना के जो दानिश्वर लोग थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम में जो समझदार लोग हैं हम में से किसी ने ऐसी बातें नहीं की है, बल्कि कहने वाले मदीना के चंद नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने गलतफहमी की बुनियाद पर यह बात कह दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अहले मदीना, क्या तुम्हें जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें माले गनीमत में से कुछ क्यों नहीं दिया? मदीना के अंसार साहब ने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अज़मत पे कुर्बान। या रसूलल्लाह बताएं आखिर बात क्या है? सारे माले गनीमत को उठा करके आपने 200 का अता फरमा दिया और हम मदीना वालों को कुछ भी नहीं दिया, इसमें हिकमत क्या है, वजह क्या है? उस वक्त मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अहले मदीना सुनो, क्या तुम इस बात पर राज़ी और खुश नहीं रहोगे? क्या जब दुनिया वाले आज जब दूसरे लोग अपने घर को जाएंगे तो अपने साथ दुनिया की दौलत लेकर जाएंगे, लेकिन ए अहले मदीना आज जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अपने रसूल को अपने साथ लेकर जाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें भी दुनिया की दौलत चाहिए या रसूलुल्लाह का साथ चाहिए? खुदा की कसम, जब अहले मदीना ने इतना सुना है, सारे अहले मदीना की आंखों में आंसू आ गए हैं और सारे अहले मदीना ने अपने आंखों से आंसू जारी करके ये जुमला निकाला, या रसूलुल्लाह आपकी अजमत पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूलुल्लाह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मिराज यही है, या रसूलुल्लाह हमें औरों की तरह दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, या रसूलुल्लाह अगर हमें चाहिए तो आपका साथ चाहिए, या रसूलुल्लाह आप ये ऊंट दूसरों को अता फरमाते, ये ऊंट दूसरों को अता फरमाते, ये घोड़े दूसरों को अता फरमाते, ये दुनिया की दौलत जो है दूसरों को अता फरमाते। हमें दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं है, हमें अगर मोहब्बत है तो आपकी जात से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, या रसूलुल्लाह हम दुनिया की दौलत को आपकी मोहब्बत पे कुर्बान कर। ये सहाबा का तरीका था। इसलिए ऐ मुसलमानों, इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपसे पैगाम देता हूँ, इन्हीं सहाबा के तरीके पर चलते हुए आप अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ना तो दुनिया की मोहब्बत पैदा करे और ना ही अहले दुनिया की मोहब्बत पैदा करे। हाँ, अगर पैदा करना है तो मदीने वाले मुस्तफा का इश्क पैदा करे, नबी की मोहब्बत पैदा करे। और हकीकत में दिल वही दिल है जो दिल इश्क मुस्तफा से मामूर हो। मेरे इमाम ने भी यही कहा था, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूलुल्लाह सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उलमाए मेहदावल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।